हेलो। आ गए। अभी और सम्स करेंगे। क्या दिया है यहाँ पर? यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड और स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट फॉर द 2020। और ये कुछ ईयर का डेटा दिया। ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है, यहाँ क्यों आया आई डोंट नो, बट क्या दिया यहाँ पर? यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड और स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन ट्रेंड? स्ट्रेट लाइन ट्रेंड डिनोट होता है y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x से। ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है जिसमें तुम्हारा एक ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। याद है ना, हमने ऐसे सम्स किए हैं यार, जिसमें ट्रेंड क्या होता है? एक इक्वेशन में तुम जब एक इक्वेशन का मिल जाता है तो इस लाइन के आजू बाजू जितने पॉइंट्स होते हैं तुम उससे एस्टिमेट कर सकते हो उस इक्वेशन से, उसे ट्रेंड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें? हम लीस्ट स्क्वायर से फिलहाल नहीं करते, हम स्ट्रेट लाइन ट्रेंड से करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन ट्रेंड? याद है हमने एक इक्वेशन किया था, मैंने तुमको बताया था वो तुम्हें स्लिप स्लोप देगा। ये देखो ये वाला। यहाँ पर मैंने तुम्हें क्या बोला था? ये इक्वेशन तुम्हें क्या देता है? इसमें से ये जो है ये a1 का वैल्यू है। a1 मतलब स्लोप। ठीक है, अब देखते हैं कि इस इक्वेशन से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये वाले सम्स। पहले तो इस ईयर को अज्यूम कर लो, ये 2014-15 से कैलकुलेशन करोगे क्या नहीं करोगे? तो हम क्या करते हैं, हम इसको 1 2 3 से अज्यूम करते हैं। अज्यूम क्यों करना है मैंने बताया था ना। अगर तुम मैथ्स में किसी भी चीज को अज्यूम करते हो तो सब जगह अज्यूम करो, चल जाएगा। सिर्फ एक जगह पे करके एक जगह पे उसका नहीं करते। कभी भी कुछ भी अज्यूम कर रहे हो उसे यूनिवर्सली अज्यूम करो, मैथ्स विल बी आई एम फाइन। लेकिन तुम उसको एक जगह से अज्यूम करके दूसरी जगह कुछ और ले रहे हो तो तभी नहीं चलेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आता है? 1 2 3 4 एंड 5। देखो, एंड व्हाट इज y का वैल्यू? y का वैल्यू इज 28 19 31 35 एंड 40। अभी अपना फॉर्मूला क्या बोलता है देखो, अगर चाहो ना तो तुम इसका स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन निकाल सकते हो समेशन से मल्टीप्लाई करके, लेकिन इतना हर वक्त कौन करेगा? तो शॉर्टकट से करते हैं, इसलिए ये सारे टर्म्स है। तो तुम्हारा शॉर्टकट क्या है? y इज इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, वेयर y is equals to capital Y minus y bar and small x is equals to capital X minus x bar। यही था अपना फॉर्मूला, राइट? अभी करें, छोटा x निकाले। छोटा x निकालने के पहले हमें इनका समेशन लगेगा। इसका समेशन है 15 एंड इसका 153। छोटा x निकालने के लिए हमें बड़ा x माइनस एक्स बार करना पड़ेगा और छोटा y निकालने के लिए y माइनस वाई बार करना पड़ेगा। y बार तो हमने निकाला ही नहीं, व्हाट इज x बार? अरे आज यूनिट 1 में किया था यार, अब तो खत्म होने आ गया सब। समेशन x अपॉन एन, व्हाट इज y बार? समेशन y अपॉन एन। क्लियर इतना? व्हाट इज समेशन x? 15 अपॉन n का वैल्यू इज 5 एंड 153 अपॉन 5, ये 3 एंड ये 30.6। तो करो, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1 एंड 2। एक्स का वैल्यू अगर 0 आ रहा है ना तो इसका मतलब समझ जाओ कि तुम सब सही रास्ते पर हो। वाई का वैल्यू भी 0 आना चाहिए या फिर 0 से बहुत पास आना चाहिए, तब जाकर इस इक्वेशन में शॉर्टकट तरीके से तुम सही रास्ते पर हो, ऐसे करके गेस किया जाता है। व्हाट इज वाई बार? 30.6, तो 28 माइनस 30.6, तो दैट्स माइनस 2.6 माइनस 11.6 0.4 4.4। अब तुम्हें क्या दो चाहिए? एक एक्स वाई का समेशन चाहिए एंड एक एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स वाई मतलब अभी सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है? अभी इन कॉलम्स को भूल जाओ, सिर्फ इसके साथ अभी सब इसके नया टेबल बनाया ना उसके साथ अभी। व्हाट इज एक्स वाई? 5.2 माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लीकेशन, अगर नहीं जम रहा है तो कैलसी पे करो। 11.6, ये 11.6 ही बचा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए साइन हट गया। ये 0, ये 4.4 एंड 9.4 इंटू 2 दैट्स 18.8, और इनका समेशन निकाला तो 39.6। एंड व्हाट इज एक्स स्क्वायर? मतलब इसको स्क्वायर करो, 4 1 0 1 4 एंड 4 प्लस 4 8 9 एंड 10 निकल गया तुम्हारा। अब बस इसे वो ये वाली इक्वेशन में पुट करो। ये वाले क्या है वो इक्वेशन? ये y और ये x, ये दोनों ये है, ठीक है? इसका वैल्यू हमें नहीं मिलता है, ना ही हम निकाल सकते हैं। तो छोटा y इज इक्वल्स टू व्हाट इज समेशन एक्स वाई 39.6 अपॉन 10 इंटू एक्स, एंड इसे सॉल्व करोगे
तो y इज इक्वल्स टू 3.96x। इसे कंपेयर करोगे तो तुम्हारा जो ये इक्वेशन में a1 है वो यही है। हम अभी क्या करेंगे पता है, हमें इक्वेशन बोला गया ना, इक्वेशन ऑफ द ट्रेंड हमें पता करना है। तो अगर ये वैल्यूज हमने रीसब्स्टिट्यूट कर दिए इस इक्वेशन में तो तुम्हारा आंसर ऐसे निकल जाएगा। करें रीसब्स्टिट्यूट, y के जगह पर हम लिखेंगे y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू 3.96 और x के पर जगह लिखेंगे x माइनस एक्स बार। ये बार के वैल्यूज अपने पास है तो वो डाल दो। y माइनस 30.6 is equals to 3.96 into x minus x bar is 3। तो y is equals to 3.96x और 3.96 अंदर गया तो वो हो जाएगा 11.88 और इस वाले टर्म को इधर ले लो इक्वल टू के साइड। तो ये माइनस में यहाँ पर है तो ये साइड आएगा तो प्लस होएगा 3.6। अब बस इसे सॉल्व करो, y x को ये साइड ले लो, नहीं रहने दो x को इधर ही। 3.96x, इन दोनों में से साइन किसका बड़ा है 30.6 का, तो उसका साइन आएगा प्लस, और अगर इसको किया तो 18.8। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रेंड जो कि ये फॉर्म में ही है, y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x। y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x। दिखे ये वैल्यूज? ठीक है, शॉर्टकट है ना ये, हमने इससे वो ऐसे समेशन नहीं करना पड़ता है, बहुत सारे टेबल्स नहीं बनाने पड़ते, नंबर्स कंट्रोल में आते हैं। अब क्या बोला है, एस्टिमेट 2020 के लिए। अब मुझे बोलो 18 ईयर्स को हमने x लिया और सेल्स को हमने y लिया था। तुम लोग 2020 यहाँ पर नहीं डाल सकते और एक वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हमने अज्यूम किया, वो अभी सब जगह पर अज्यूम करो। तो ये आ जाएगा 2019 और 2020 यहाँ पर आएगा तो ये 6 एंड 7। x का वैल्यू 7 डालना पड़ेगा तब जाके तुम्हें 2020 का एक वैल्यू मिलेगा, वो तुम्हारा होगा ट्रेंड वैल्यू। ठीक है, अगर x के जगह पर हम अभी यहाँ पर इन इक्वेशन फॉर 2020 y इज इक्वल्स टू 3.96 इंटू क्या डालना पड़ेगा हमें, 5 6 एंड 7 था ना यहाँ पर, 7 प्लस 18.8, 3.96 मल्टीप्लाई बाय 7, It's 46.52. 46.52 इज योर ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू मतलब क्या, ट्रेंड वैल्यू मतलब ही प्रेडिक्टेड वैल्यू यार। ये सारी जो है ये तुम्हारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, राइट। अपने ट्रेंड मतलब ये जो तुम्हारा देगा, ये इक्वेशन में से अगर तुम x का वैल्यू डालते जाओगे तो यहाँ पर ही अगर ट्रेंड वैल्यू का हम टेबल बनाए, लोग अलग पिंक बहुत हो रहा है, ये वाला लेते हैं। अगर ट्रेंड वैल्यू का हम बनाए तो 2014 के लिए अपना ट्रेंड वैल्यू क्या आएगा पता है, यहाँ पर 1 डालो, x के जगह पर अगर हमने 1 डाला तो क्या आएगा, It's 22.76. 22.76। ऐसे करके सारे तुम्हें ट्रेंड वैल्यूज मिल जाएंगे। या क्या वो पूछे, हाँ पूछा है फाइंड द ट्रेंड वैल्यू, तो डाल दो। बस याद रखना अज्यूम्ड किए हुए डालना, अज्यूम कर रहे हो तो, या फिर स्टार्टिंग से ही अज्यूम ही मत करो। ट्रेंड इक्वेशन मिला, ट्रेंड वैल्यू मिला, इतना ही था। लेकिन अगर मुझे बताओ ये अगर हमने सॉल्व करने गए इक्वेशन से, जो अपना रेगुलर इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू, तो उससे क्या आएगा, मैं हूं ना, मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये देखो यूजिंग लीस्ट स्क्वायर से मैंने इसे सॉल्व किया तो a0 का वैल्यू मेरा आ रहा था 18.9, मतलब a1 का वैल्यू जब 3.9 आया, मेरा देखो 4 आया। तो जो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, या तो ये डेटा के वजह से आता है, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक, या तो ये, लेकिन जो भी हो कुछ भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। जब एक्चुअल में तुम ये सब इम्प्लीमेंट करोगे कहीं पर, तो किसी पर डेटा पेपर, तब तुम्हें इतने डिविएशन से फर्क पड़ना चाहिए, तब तुम्हारे डिविएशन ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि तुम्हारे पास, तुमने स्क्रैच से डेटा वेटा बनाया है सब, यहाँ पर डेटा दिया हुआ है तो चल जाता है, बस निकाल लो सॉल्यूशन सॉल्व करके। और a1 का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 18.9 आ रहा है, इसमें 18.8 आ रहा है, बस शॉर्टकट है, स्टेप सेम है। यहाँ पर इसका इक्वेशन ये बनता है और उसका इक्वेशन ये बनता है। ठीक है, इजी लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में और एक ट्रेंड का देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ने नेक्स्ट लेक्चर से। चलो भाई।